शुरू हो गई है। अब छोटे बच्चों के लिए भी गर्मी शुरू हो गई है, तो मैं सारे कपड़े मैंने ना आज ना समेट के रख दिए हैं। पहले ही रख दिए थे थोड़े से अब रख दिए। इस तरह से थोड़े थोड़े करके कपड़े सारे धो के और समेट के मैंने रख दिए। तो सुबह 5 बजे की उठी थी। सुबह करते करते 3 बज गए मुझे, शाम के 3 बज गए। लेकिन मैंने क्या करा, सारे कपड़े जितने भी ऊनी कपड़े थे, गर्म कपड़े थे, सॉक्स वगैरह सब कुछ थी, सबको समेट के रखा है। और धोने वाले कपड़ों को भी साइड कर दिया, क्योंकि एक बार सब सारे कपड़ों को धोकर फिर मैं रखूँगी और उसके अंदर मैं छोटी छोटी गोली है वो डालूँगी। तो यानी कि थोड़े से कपड़े तो मैंने सारे रख दिए हैं, बाकी धोने के लिए मैंने कपड़े रख दिए। हमारे इधर यानी कि पानी ख़त्म हो जाता है टंकी के अंदर, तो पता नहीं कैसे ख़त्म हो जाता है। टंकी में पानी ख़त्म हो गया था, नहीं तो मैं ना आज ही उसको धो देती, लेकिन मैं फिर धोए नहीं, उसको छोड़ दिया। 3 भी बज गए थे, शाम हो गई थी करते करते ही। पूरे घर में यानी कि सारे सामान को इधर उधर करा, यानी कि गर्मी के हिसाब से कमरे को सेट करना, सर्दियों के सामान को सारे को उठा के रखना। जहाँ पर सामान मैं रखती थी ना, उस जगह को खाली कर कर, और जो गर्मियों में जो चीज़ हो सकती थी उनको रखना, यानी कि पूरे गर्मियों के हिसाब से अपने घर को सेट करना। अब यानी कि यही करना है। 2-3 दिन लग जाएंगे मेरे को इसी को ही करने में। अभी तो थोड़ा सिर्फ कपड़ों का ही काम किया है, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। 3 बज गए, तो करते करते मुझे सुबह से लेकर शाम हो गई थी और पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा था। 3 बज गए थे, 3 सवा 3 बज गए थे। तो अभी मैं बस गुड़िया के, मेरी बेटी है, उसके कपड़े हैं ना, उसकी तय लगा के मैं रख रही हूँ। गर्मियों के कपड़े उसके सारे निकाल दिए, तो टी शर्ट अलग कर दिए और पजामा अलग कर दिए। इस टोकरी के अंदर ये टोकरी है, ये बड़ी वाली टोकरी है। मैं इसी टोकरी में रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है। तो मैं इसी टोकरी के अंदर ही मेरे बड़ी वाली बेटी के कपड़े मैं रख देती हूँ। इसके अंदर ही मैं टी शर्ट हुआ, बड़ी वाली बेटी के पजामे हुए और शकुन की यूनिफॉर्म हुई। अब जो गर्मियों की यूनिफॉर्म होती है ना, वो भी इसमें मैं डाल दूँगी, साइड में अलग से डाल दूँगी। टोकरी बहुत बड़ी है, इसके अंदर शकुन के कपड़े भी आ जाते हैं और मेरी बेटी के कपड़े भी आ जाते हैं, यानी कि मेरी बेटी के पूरे सामान इसके अंदर आ जाएंगे। गर्मियों के शकुन की यूनिफॉर्म भी मैं इसमें डाल दूँगी। यानी कि आज पूरा दिन इसमें ही लग गया मेरे को। बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म भी निकालनी थी गर्मियों की, और वैसे भी गर्मियों के कपड़े अलग करने थे और सर्दियों के निकालने थे, हटाने थे, यानी कि समेट के रखने थे। यानी पूरा दिन ही लग गया मेरा, पूरा दिन इस काम में ही लग गया। तो इस टाइम मैं यही काम कर रही हूँ। फिर उसके बाद में काम करते करते मेरे को और भी सामान मिल गए। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong? अब मेरी बेटी के कपड़े की तो तय लगा दी थी मैंने, सारे सामान उस टोकरी में डालकर, और उसको मैंने अंदर रख दिया था। यानी कि एक तरफ से तो मेरा ये बेटी के काम तो हो ही गया था। उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म भी मिल गई थी, वो भी अलग कर दी थी, और आगे सारे कपड़े उपड़े सब रख दिए थे। अब मेरे को करना था क्या, किताबें का वो करना था, क्योंकि बच्चों का रिजल्ट तो आ ही गया था। तो पुरानी किताबें थी उनको हटा के रखना था, और नई किताबें कापियाँ वगैरह थी वो रखनी थी। उनके लिए भी जगह चाहिए थी, तो मैं सोच रही थी उनको पहले ही करके रखनी थी, नहीं तो फिर परेशानी होएगी, फिर सब कुछ मिक्स हो जाता है। इसलिए मैं पहले ही उठा के रख रही थी तो मैं साथ के साथ ये भी करनी थी। आधा 1 घंटा और लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं कर ही लेती हूँ। तो काम करते करते मेरे को ये सूट ये थैली थी, ये मिल गई थी, इसके अंदर सूट रखा हुआ था। तो ये सूट ना मेरे को मेरे घर से मिला था अभी, तो मेरी भाभी ने दिया था ये सूट। तो ये सूट ही मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, ये है, ये सूट है, ये सूट का कपड़ा है, ग्रीन कलर का है। ये देखो आगे से इस तरह से है, ये मेरे घर से मेरे को मिला था आपकी बार। तो ये सूट का कपड़ा है, और ये नीचे से इस तरह से है, और ये देखो इस तरह से आगे से, ये देखो इस तरह से है।
अच्छा लग रहा था। ग्रीन कलर का सूट मेरे पास था ही नहीं, 2 सूट रखे थे तो दोनों ही एक जैसे थे। एक येलो कलर का था और एक ग्रीन कलर का था। तो येलो कलर का मैंने अपनी सिस्टर को दे दिया, छोटी वाली को, क्योंकि मेरे पास येलो कलर के ऑलरेडी बहुत सारे हैं। तो इसलिए मैंने येलो कलर का नहीं लिया, ग्रीन कलर का ही लिया था। इसके साथ में येलो कलर के ये सलवार का कपड़ा है। और मेरे गुड़िया के पापा को पैंट कमीज का कपड़ा भी मिला था। और ये देखो, ये इसके साथ की चुन्नी है, ये चुन्नी है। ये इस तरह से इसके बॉर्डर में इस तरह से है, देखो ये है, ये चुन्नी है। तो मैंने कोई ग्रीन ले लिया मैंने, क्योंकि मेरे पास येलो तो काफ़ी थे, इसलिए मैंने लिया नहीं था। तो मैंने ग्रीन वाला ही चॉइस करा, मेरे को यही दे दो। फिर उन्होंने मेरे को यही वाला सूट दे दिया था। ये एक सूट दिया था और मेरे गुड़िया के पापा को एक पैंट कमीज का कपड़ा दिया था। ये इस तरह से बॉर्डर में दोनों तरफ था। ये तो मेरे को सूट की पन्नी हाथ में आ गई थी, तो इसलिए मैं सोचा साथ के साथ दिखाई देती हूँ। और फिर ये देखो, ये है पैंट कमीज का कपड़ा, ये मेरे गुड़िया के पापा को दिया था। और मैं ये दिखाने लग गई तो मेरी बेटी कह रही मम्मी क्या करें। मेरे बेटा ये हाथ में पन्नी आ गई तो मैं ये भी दिखा देती हूँ। अब मेरे पास में और भी सूट मैं लेके आई थी तो वो भी दिखा रही थी, तो उसमें से एक सूट दिखाया मैंने, बाकी मैं सोचे बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि टाइम तो ज़्यादा हो ही गया था, मैंने दिखाया ही नहीं। ये सूट है, ये तो मैंने ख़रीदा था, इसको ख़रीदे हुए काफ़ी टाइम हो गया था, जब सिलाई के नहीं दिया था। तो मैंने इसका दुपट्टा तो आपको पिछली वीडियो में दिखा दिया था, ये सूट है। तो फिर मैंने इसको बंद करके रख दिया। मैं इसको आपको बाद में ही दिखाऊंगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, मेरे को और कुछ भी काम था। बच्चे के शाम हो ही रही थी, इवनिंग का टाइम हो ही रहा था, और बाबू को भी ना कुछ खाने को नहीं देना था, इसलिए बाबू को भी कुछ खाने के लिए देना था, नहीं तो वो खेलने के लिए चले जाता और कुछ खाता भी नहीं, और फिर 8-9 बजे तक उधर ही खेलता रहता नीचे ही। तो ये सलवार का कपड़ा था सूट के साथ का। तो मेरे इधर के काम करने वाली थी, तो इसके बाद में मैंने थोड़ा बहुत यानी कि ये सामान जो फैल रहा था उसको समेटा, और ये सूट में दिखाने लग गई तो इसको भी वापस समेट के रखा। मैंने सोचा पन्नी हाथ में लग गई तो मैं साथ के साथ इसको भी दिखाई देती हूँ। फटाफट मैंने ना पन्नी के अंदर ये कपड़े आपको दिखाए थे ने, उसको डाल के मैंने रख दिए हैं। अब मैं सोच रही साथ के साथ ही ना इनके बच्चों की किताबें कापियाँ पुरानी हैं ना, वो उसको निकाल के उनको रख देती हूँ, जिससे कि नई किताबें कापियाँ वगैरह लेके आए तो वो मिक्स ना हो। तो मैं इस तरह से ही सारे घर को यानी कि साफ़ सफाई करने में लगी हुई थी। करते करते वो टाइम बीतता ही जा रहा था, तो मेरे को सर के अंदर टेंशन भी हो रही थी, दिमाग के अंदर मैं बाबू को नहीं कुछ छोटा मोटा कुछ बनाऊंगी। और मेरे को खांसी भी होने लग गई थी और पैरों में काफ़ी दर्द हो रहा था, लेकिन यह काम ज़रूरी था क्योंकि बच्चे के स्कूल भी खुल गए हैं और फिर मिक्स हो जाती किताबें, तो फिर मेरे को ढूंढने में काफ़ी वो हो जाता है टाइम। तो इस तरह से सारी कापी किताबें निकाल के रख रही हूँ। इसमें से पुरानी किताब है उसको साइड कर दूँगी, और कापियाँ जो हैं जो भर गई है वो तो रद्दी में ही जाएंगे, और जिनमें थोड़े थोड़े पेज खाली है उनको निकाल लूँगी और उसको साइड कर लूँगी फाड़ के, जिससे कि बच्चे उसको यूज कर सके। और बाकी सब सारी रद्दी में जाएगी, और जो पुरानी जो किताबें हैं वो किसी के काम आ सके तो उनको मैं दे दूँगी। यदि मैं हर बार ही दे देती हूँ किसी न किसी को, किसी के काम आ जाए, क्योंकि हम रद्दी में बेचेंगे तो ज़्यादातर 10 रुपये जो 20 रुपये मिलेंगे, हमें 20 रुपये मिलेंगे उसके अंदर। लेकिन अगर किसी को हम दे देंगे तो वो बढ़िया रहता है। मेरे 10 का मैं तो वही करती हूँ, हर बार दे ही देती हूँ, किसी न किसी को दे देती हूँ। मैं रद्दी में नहीं बेचती किताबें। बाकी कापियाँ वगैरह जो भर जाती है तो वो किसी के यूज भी नहीं होती है, इसलिए मैं उनको तो मैं बेच देती हूँ। बाकी खाली पेज है वो निकाल लेती हूँ, बच्चों के रफ काम के लिए मैं पकड़ा देती हूँ। अभी तो मैंने कापी तो सारी सब निकाल दी थी। अब इनमें निकाल के इनके पूरे खाने को निकाल के दोनों बहन भाइयों को एक एक खाना दे दूँगी। अब निकाल के और अंदर से साफ़ सफाई कर दूँगी, कपड़े से साफ़ कर दूँगी, यानी कि उसके बाद में सारी कापियाँ किताबों को सबको साइड कर दूँगी। इस टाइम इनको भी करते करते टाइम बीतता ही जा रहा था, शाम होती जा रही थी। बस बोलने में तो लोग बाग बोल देते कि घर में क्या करती है, पूरे दिन कुछ नहीं करती है, बस बैठी ही रहती है। लेकिन जो करता है ना उसी को ही पता होता है कि पूरे दिन घर में बैठ के भी घर में भी काफ़ी काम होते हैं। काम करते करते जिस तरह से मेरे को शाम हो गया, पैरों में भी दर्द होने लग गया, सही बताऊँ तो। लेकिन बोलने वाले बोल दे कि कुछ भी ना करती पूरे दिन, इससे घर का काम भी नहीं होता। लेकिन घर में 10 तरह के काम होते हैं। चलो अब ये सारा सफाई हो गई, इधर से निकाल लिया, इसमें से छाटूँगी मैं।
अब इसमें से सामान निकालते मुझे कुरकुरे के 2 पैकेट मिलने छुपा के रख रखे थे बच्चों ने। इनको पता नहीं, इनकी मम्मी ने मैंने इनको ज़्यादा नहीं खाने देती और ये ना नहीं आते हैं और फिर मैं इसे छीन के ना या तो खुद खा लेती हूँ या फिर और किसी को दे देती हूँ, लेकिन ये मानते नहीं है। अब लेके आ गए, अब उसने छुपा के रख दिया। इनको पता है कि इसकी मम्मी खा जाएगी। अब इनको ये नहीं पता कि ज़्यादा बाहर की चीज़ें इनको ना नहीं खानी चाहिए, लेकिन मानते नहीं है। अब ये लेके आ गई और इसने छुपा के रख रखे कि मम्मी बैठी हुई है, अब मम्मी चली जाएगी बाथरूम में या सब्जी लेने चली जाएगी तो फिर इसको निकाल के खा लेगी। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। अब ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया था, इसमें बैंड थी तो मैंने दिखाना चाहती थी, फिर दिखाई में टाइम बीत रहा था, फिर मैंने दिखाई नहीं इसको। मैं और किसी दिन दिखाऊंगी आपको। ये देखो दिखाई नहीं है, मेरे को टाइम ज़्यादा हो रहा था इसलिए मैंने दिखाई नहीं, और किसी दिन दिखाऊंगी। मैंने ऑनलाइन मंगाया था। अब बच्चे भी ना अपनी चीज़ खानी है तो बाहर की तो चीज़ें खूब खाएंगे, लेकिन घर में जो चीज़ें बनाएंगे उसको जल्दी से खाएंगे नहीं। इसलिए मैं इसे ना छीन के ना या तो ऊपर रख देती छुपा के, या फिर मानते नहीं है ना तो फिर मैं उनको पता चल जाता तो फिर फटाफट मैं ही खा लेती हूँ। अब फटाफट इधर से सफाई कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ अपने बच्चे से कि गुड़िया से बोल रही हूँ मैं अपनी, कहते बाबू ने कहाँ कुरकुरे छुपा के रख रखे हैं कि मम्मी चली जाएगी तब फिर मैं आराम से खाऊँगा। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so ये मैंने पहले ऊपर रख रखा था, अब मैंने इसको गर्मियों में इसको नीचे रख लिया। इसके अंदर मैं लड्डू गोपाल के ना जो गर्म कपड़े होते हैं ना वो इन्हीं दराजों में डाल दूँगी। अब सर्दियों के कपड़े इसमें डाल दूँगी और गर्मियों के भी मैं इसी में डाल दूँगी। लड्डू गोपाल के कंबल भी इसमें डाल दूँगी। मेरे पास कम ही कपड़े हैं वैसे तो, मैं इसी में मैं इसे स्नैप में अब इसे रखूँगी ना। पहले तो मैंने लड्डू के डब्बे रख रखे थे सर्दियों में। अब मैं चले गई रसोई में चले गई थी। मैंने 2 आलू रख दिए थे मैंने उबालने के लिए। यानी मेरे 2 आलू थे वो उबल गए हैं और मैंने ना शाम होने से पहले झाड़ू मार दिया था, क्योंकि फिर शाम हो जाएगी इसलिए मैं सोची पहले झाड़ू मार दिया। उसके बाद में मैंने रसोई में आके 2 आलू ये बॉईल कर लिए थे। अब ये 2 आलू मैंने बॉईल करे मेरा बाबू के लिए, क्योंकि मैं इवनिंग में वो खेलने के लिए नीचे जाएगा तो मैं इवनिंग के लिए उसके लिए स्नैक्स के लिए कुछ बना देती हूँ। तो मैंने 2 आलू लिए थे, वो मेरा बॉईल कर लिए। अब इसको क्या करूँगी, में इवनिंग स्नैक्स होते हैं ना वो बना रही हूँ। जल्दबाजी के चक्कर में इवनिंग स्नैक्स है वो बना रही हूँ, तो ये जल्दी भी बन जाएंगे और बच्चे खा भी लेंगे तो अच्छा बनता है। सही है अपना, ना स्पाइसी होगा ना कुछ होगा और ना ज़्यादा ऑयल नहीं होएगा, अच्छा बनेगा और सिंपल होगा। बच्चे अपने आराम से खा सकते हैं इसे। छोटे बच्चे, जितने भी छोटे बच्चे हैं 2, 3, 4, 5 साल के बच्चे, 5-6 साल तक के बच्चे आराम से इसको खा सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, अपना सिंपल है। आलू को अच्छी तरह से मैंने मैच कर लिया। अब यानी कि इसको अच्छी तरह से मैच करने ना, इसमें गुठली वगैरह कुछ भी नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरह से मैच कर लो। इसमें गुठली वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरह से मैच करने ना, एकदम वैसे मैच कर लेना। फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी, मैंने ना धनिया ना साबुत धनिया था वो काट पीट के धो के मैंने रख रखा था पहले से ही। अब वो भी इसमें अच्छी तरह से डाल दूँगी, वो उसको भी अच्छी तरह से मेरे को मिलाना है और फिर इसमें मैं डाल दूँगी। अब यदि आपका बच्चा ना बड़ा हो तो मिर्ची वगैरह खाता है तो डाल देना, नहीं तो मत डालना। मेरे बच्चे तो ना खाते नहीं, कि कम मिर्ची खाते एकदम कम, तो इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और हल्की फुल्की सी लाल मिर्ची है ना वो डालूँगी, क्योंकि मेरा बाबू कम मिर्ची ही खाता है और बच्चों के लिए तो आप कम मिर्ची वाला ही बनाए तो अच्छा होगा और वो खा भी लेंगे। और वो भी मैंने कम ही डाली है इसके अंदर। अब इसको अच्छी तरह से मैं मैच करना है और इसके अंदर मैं डालूँगी 2 चम्मच लूँगी इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लोर होता है ना वो लूँगी। आप चाहो तो चावल का आटा भी ले सकते हो और मैंने फ़िलहाल मेरे पास कॉर्नफ्लोर रखा था तो मैंने उसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालूँगी, 2 चम्मच डालूँगी। 1 चम्मच डाल दिया मैंने, अब 1 चम्मच एक और डालूँगी और फिर इसको अच्छी तरह से मैच करना है।
ये 2 चम्मच हो गए। अब नमक भी मैंने इसमें डाल दिया, मैंने मिर्ची भी डाल दी, हरा धनिया भी डाल दिया। यदि आप चाहो तो हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं इसके अंदर, यदि आपका बच्चा मिर्ची वगैरह खा लेता है तो। मेरा बाबू तो नहीं खाता नहीं है, उसके अंदर से हरी मिर्ची आएगी ना, उसके मुंह में थोड़ी सी भी आ जाएगी ना तो वो मेरे को पता वो नहीं खाएगा, वो छोड़ देगा। इसे हल्की सी मैंने लाल मिर्ची डाली है। तो मैं इसको अच्छी तरह से ना मैच कर लूँगी। इसको मैच करने के बाद में अच्छी तरह से मैच कर लेना है। और मैच करने के बाद मैंने तवा रख दिया, वो गैस जला दिया था। और फिर इसके अंदर मैं ना थोड़ा सा ना मैं देसी घी डालूँगी। तो आप चाहो तो ऑयल भी डाल सकते हो, मैं फ़िलहाल देसी घी ही डालूँगी, क्योंकि मेरा बाबू ने ना अभी सुबह से ना यानी कि उसने सही तरह खाना नहीं खाया, तो मैं थोड़ा सा ना देसी घी डालूँगी। सही बताऊँ तो आप चाहो तो ऑयल भी डाल सकते हो। तो मैंने ऑयल डाल दिया था थोड़ा सा, और यानी देसी घी डाल दिया था, हल्का सा ही डालना था, ज़्यादा नहीं डालना, 1 चम्मच से कम ही। तो उसके बाद में मैंने ये इसके ना छोटी छोटी सी जो मैंने आलू का मैश तैयार करा था, उसके छोटे छोटे से इस तरह से टिक्की टाइप में बनाकर और इसके ऊपर मैंने रख दिए। इसके ऊपर मैं रख दूँगी। और फिर इसको नीचे से ही ना मैं फ्राई करूँगी, सिर्फ नीचे से ही फ्राई करूँगी, अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। एक छोटे छोटे से टिक्की टाइप में मैं बना लूँगी और उसको इस तरह से ना रख दूँगी तवे के ऊपर। ये देखो इस तरह से रखना है। मैंने कम ही बनाए थे, बाबू के लिए ही बनाए थे, सिर्फ 4-5 बनाए थे, जिससे मेरा बाबू कुछ खा ले, बस वो खा पी के अपना नीचे खेलने के लिए चले जाए। अब इस तरह से ना इसको सेको तो सीख जाएंगे। नीचे से एक सेकना, फिर उसके बाद में पलट देना है। अब ये सीख रहे हैं। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst. एक तरफ से मेरी टिक्की आने सीख गई थी, तो मैंने उसको पलटनी है। अब पलट के इस तरह से हो गई है, यानी कि आप इस तरह से ही सीखोगे तो सीख जाएगी, और इसी तरह से बनाओगे तो अच्छी तरह से बनेगी और अच्छी भी बनेगी और क्रिस्पी। बच्चे ना आपके बच्चे आसानी से ही खा लेंगे, ये अच्छी लगती है। छोटे बच्चों के लिए तो ठीक है ये, वैसे तो सब्ज़ी वगैरह कुछ खाएंगे नहीं, और इस तरह से वो कुछ खा भी नहीं गए, उनका पेट भी भर जाएगा, थोड़ा बहुत भर जाएगा, और अच्छा है, ये हेल्थी भी है। एक तरफ से मेरी सीख गई, अब दूसरी तरफ से मैं सेक रही हूँ। ये मेरी टिक्की ना दोनों तरफ से सीख गई है अच्छी तरह से। अब मैंने गैस बंद कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मैं यानी कि सीख गई है, दोनों तरफ से अच्छी तरह से सीख गई है। अब इसको मैंने प्लेट में डाल दिया है। अब मेरा बाबू नीचे जाने से पहले इसको खा लेगा। इसको मैं अपने बाबू को ना सॉस के साथ ही दूँगी, वो सॉस के साथ में अच्छी तरह से खा लेते हैं। आप क्योंकि सॉस मीठी होती है, वैसे ही वो खा लेता है। और आप चाहो तो चटनी के साथ में या कि और किसी हरी चटनी के साथ में देना चाहो तो हरी चटनी के साथ दे दो। मेरा बाबू तो सॉस के साथ में खाता है। यदि फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय फ्रेंड्स। ये देखो सॉस के साथ ही ये सॉस मैंने डाल दिया, मेरा बाबू इसको सॉस के साथ ही खाएगा। यदि फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय फ्रेंड्स। ये देखो।